जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे माता वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं और घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। माता वैभव लक्ष्मी का पूजन, जो कि शुक्रवार के दिन विशेष प्रकार से इस व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करके विशेष प्रकार से जो कि खीर का भोग लगाना चाहिए। अगर आपके पास श्री यंत्र आदि हो तो उसका पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करके नियमित रूप से अगर पूजा पाठ करते हैं, इससे व्यापार में भी वृद्धि होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी और किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया और माया, परोपकार जैसे संस्कार का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ रही थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बावजूद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक एक स्त्री जो धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदलता गया। शीला के पति की संगति अच्छी की जगह जो कि बुरी संगति हो गई और वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्त के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई पड़ रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत सी बह रही थी। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम में आनंद सी उठने लगी। शीला उस मांझी को आदर के साथ अपने घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर में नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चली आई। मांझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय मानो पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसा होता है। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और उसने
माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बतलाई। माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाली की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल ये समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बतलाई गई विधि से पूरे मन से श्रद्धा पूर्वक व्रत को किया और आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क सा आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण हुई। हे माता, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा और सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अगम अपार है। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और फिर व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत ही अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लाए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले की भांति जैसे सुख और शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माता उनके सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।